जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या एरियाज़ इन्वॉल्व हैं, इसका स्कोप क्या है और एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो देखते हैं, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफ़ाइन करती है मार्केटिंग मैनेजमेंट को एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to exchanges that satisfy individual as well as organizational goals. तो इस डेफिनेशन का को अगर हम ब्रेक डाउन करें इसके पार्ट्स के अंदर कि इसमें क्या डिस्कस किया गया है, तो दो बड़े हिस्से बनते हैं। फर्स्ट है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। यू प्लान द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यू एग्जीक्यूट द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या किन एरियाज़ के ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान और एग्जीक्यूट की जाती हैं। कॉन्सेप्शन, प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं जिसको हम रिलेट करेंगे सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग के साथ। मार्केट नीड्स को देखते हुए यू कंसीव एन आइडिया, so you produce the concept of a product, then you price the product, you promote the product and distribute the goods and ideas or whatever the product you are marketing about. okay, so इसमें प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग का स्कोप कवर करेगा। कंसेप्शन से लेके उसकी प्राइसिंग से लेके प्रमोशन से होता हुआ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक। ठीक है, अब ये सब कुछ करना क्यों है, हमने प्लान और एग्जीक्यूट क्यों करना है सारे प्रोसेस को, प्रोडक्ट की कंसेप्शन को, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। उसकी वजह है, हमारा मेन एम है टू एक्सचेंजेस, डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है टू एक्सचेंजेस, टू टेक प्लेस एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सेटिस्फाई करे। अब हमने ये देखना है कि ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है क्या क्या है और ये सेटिस्फाई कैसे होंगे। सो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अगर देखते हैं तो इंडिविजुअल गोल्स के अंदर हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स क्या हैं, कस्टमर के क्या गोल्स होंगे, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैसिलिटेशन। एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट क्यों ख़रीदता है या कोई सर्विस क्यों लेता है, कि या किसी ज़रूरत की बेसिक नीड की तहत लेता है, या किसी डिज़ायर की तहत लेता है, या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए, या किसी काम में आसानी के लिए। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी ऑब्जेक्टिव आपको पता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, और या मार्केट शेयर वो कैप्चर करना चाहता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग गोल हो सकता है बिज़नेस ग्रोथ, बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी, बिज़नेस को सस्टेन करके रखना, और बिज़नेस डेवलपमेंट या बिज़नेस को बढ़ाना, कोई लाइन ऑफ या एरिया ऑफ बिज़नेस को एक्सपैंड करना। आगे चलते हैं, हाउ दीज गोल्स आर अचीव्ड, कि बिज़नेस और इंडिविजुअल गोल्स जो हमारे हैं ये अचीव कैसे होंगे। These goals, both the individual and business goals, will be achieved through exchange of goods, ideas एंड सर्विसेज। तो आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज से ये गोल्स अचीव होंगे। ऑब्वियसली कस्टमर को गुड्स चाहिए और बिज़नेस वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैठा है, उसके अगेंस्ट वो उस कस्टमर से एक प्राइस चार्ज करेगा। सो बिज़नेस को भी बेनिफिट है, कस्टमर भी आपका हैप्पी है। सो हमें देखना है कि हमने कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है और उनका फिर एक्सचेंज कैसे टेक प्लेस करवाना है। ये सारा प्रोसेस मार्केटिंग मैनेजमेंट को कवर करेगा। आगे देखते हैं, व्हाट आर की डिसीजंस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगेन इसको देख लें, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, प्रोडक्ट का आइडिया से लेके, कॉन्सेप्शन से लेके उसकी क्रिएशन और उसको फिर आगे प्राइसिंग उसकी, और फिर उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रमोट करना,
ताकि कस्टमर अवेयरनेस आपकी प्रोडक्ट के बारे में हो और वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद सकें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू create the concept of you conceive the concept of a good or service, then you create it, then you price it properly, then you ensure the appropriate promotion of that particular product so that product awareness is raised and your potential customer is attracted to your business. आगे चलते हैं। कोटलर जो कि जिसे गुरु माना जाता है मार्केटिंग का, वो क्या कहता है इसके बारे में, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। वो कहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा ये एक आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी को भी इन्वॉल्व करता है, इसलिए ये आर्ट है। और ये इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टेस्टिंग यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ साइंटिफिक डाटा और नॉलेज को यूज़ करके हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और उससे बिज़नेस रिजल्ट्स अचीव करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और साइंस का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ लेते हैं हम। तो उसने कहा इसलिए ये बहुत आर्ट एंड साइंस है। और किस चीज़ की, कि चूजिंग द टारगेट मार्केट्स, कि किस को हमने प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है। टारगेट मार्केट क्या होगी हमारी, एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हैं मेन पॉइंट्स, वो की वर्ड्स हैं कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स। वो कहता है कि आपने कस्टमर्स को रिटेन भी करना है, एक फंक्शन मार्केटिंग का होता है रिटेनिंग द कस्टमर्स जो एग्जिस्टिंग वंस हैं, और सेकंड है ग्रोइंग द कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स को बिज़नेस में लेके आना। और वो कैसे करेंगे आप, थ्रू क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आपने क्रिएट करनी है कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को सुपीरियर कस्टमर वैल्यू अपनी प्रोडक्ट में आप डालें, उसको आपकी प्रोडक्ट बेहतर लगे, वो आप क्रिएट करें, उसको अपनी प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करवाएं, उसको डिलीवर करें, कस्टमर तक पहुंचाएं और कस्टमर को बताएं, कम्युनिकेट करें थ्रू मार्केटिंग कि ये हमारी प्रोडक्ट है। लास्ट देखते हैं इससे आगे हमारे पास सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोसेस क्या है। कोई भी सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस तब सक्सेसफुल होगा जब उसका प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। आपने एक मार्केटिंग प्लान बनाया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और जहाँ पे अमेंडमेंट्स थी आपने उसको कंट्रोल किया, लूप होल्स देखे, उसको कंट्रोल किया और यानी कि कंट्रोल करते हुए आपने इम्प्लीमेंट करवाया, क्योंकि प्लानिंग इज़ वेरी इजी, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। So you have to put very strong controls in order to ensure the effective execution of the planning। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर कोई लूप होल्स रह गए हैं उसको अपने प्रोसेस को रिव्यू करते हैं और फिर से नया प्लान बना के इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगर ये इसी तरह से चलता रहे तो दैट इज़ योर सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोसेस। और ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट है। इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।